अब 2 महीना बाद फिर कुछ ने पूछा गुरुदेव, आपने उत्तर नहीं दिया। गुरुदेव ने वही प्रश्न फिर दोहरा दिया, तो तुमको मैं कैसा लग रहा, कैसा लग रहा। अब वो बोले गुरुदेव, उस दिन तो इंसान नजर आ रहे थे, आज कभी तुम साधु से नजर आ रहे हो। तो बेटा वे आता जाता है, आता जाता है। मैंने उसमें बताया, उसने तो उसको 12 बार बुलाया, और कभी वो कह दे कि मुझे गुरु जैसे नजर आ रहे हो, कभी उसको कह दे बड़े भारी महात्मा नजर आ रहे हो। उसने सबको जो बातियाँ दे दी। आखिरी को उसने कहा मुझे तुम संत नजर आ रहे हो, तो भी गुरुदेव खुशी हुई। उन्होंने ये कह दिया तुम संत नजर आ रहे हो मुझको, तो भी गुरुदेव ने कहा कि बेटा फिर आना तू, बात का उत्तर दूंगा तुझे। तो सबसे आखिरी उसने कहा कि गुरुदेव, 12वीं बार उसने कहा मुझे तो आप परमात्मा नजर आ रहे, मुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, दर्जे को दिल करता है यारा, मैं क्या करूं। जब तक गुरु में उनको भगवान नजर नहीं आएंगे, तब तक भगवान का मिलना दुर्लभ है। और जिनको गुरुदेव में भगवान नजर आ गए, तो देह रूप में तो परमात्मा के दर्शन करेंगे। देह धरे के संत हैं साहेब, और हम एक। कवि साहब ने क्या कहा, राम कबीरा एक है, और कहन सुनन के दो, और दोई कर सोई जानिए, जिन सतगुरु मिलाना हो। अंग्रेजी में ईसा मसीह ने कहा है, there is no difference between God and preceptor। परमात्मा में और सतगुरु में कोई अंतर नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो परमात्मा जब जीवों का उद्धार करना चाहता है, जब जीवों को काल जाल से छुड़ाना चाहता है, जब जीवों की आत्माओं को सत्यलोक पहुंचाना चाहता है, तो वो परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके दुनिया में आता है, और अपना ज्ञान वो स्वयं बताता है, अपना बोध वो स्वयं कराता है, और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उनसे सुमरन ध्यान भजन करा के वो परमात्मा सद्गुरु धारण करके जीवों को यहाँ काल के जाल से छुड़ा के सत्यलोक ले जाता है। उसी परमात्मा का दूसरा नाम सतगुरु है। बोलिए प्रेम से कभी भी गुरुदेव को भगवान को। एक व्यक्ति से मेरा संवाद चल रहा था, तो वो कह रहे थे कि क्या तुम कुछ कहो, भगवान भगवान ही है, गुरु गुरु। उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि वो रावण कौन ने मारा था, कौन से गुरु ने मारा था। रावण को मारने वाले तो राम ही भगवान नहीं तो मारा, हम को किसी ने मारा, किसी गुरु ने मारा, क्या किसी ऋषि ने मारा। वो तो भागते और फिरते हैं, वो भगवान की शरण में आते कहते कि हमें बचाओ बोले है। रावण हमारा बोले चौक लगा लगा के खून मिचवा रहा है। वो ताड़का वहाँ वन नहीं करने दे दी थी, तो उनको ले गए, ताड़का का वध करवाया। कौन से करवाया, भुटकानी कर दिया उसने। भगवान ने भुटकानी, गुरुदेव ने भुटकानी बच कर दिया, क्योंकि गुरुदेव भगवान के नीचे का बंदा। उन्होंने अपना ऐसा उदाहरण फिट किया, कोई पैसा सत्संगी होता तो बाकी जवानी बंद हो जाती। कोई के पास उत्तर है क्या भैया, है उत्तर किसी के पास है? गुरुदेव में इतनी शक्ति तो भगवान को खाए, वो अयोध्या में आए हो है गुरु वशिष्ठ वगैरह, और मांग के ले गए। वो बेचारे दशरथ की तो छाती फट गई एकदम, सब ले लो मुझे, लेकिन राम को नहीं मांगा। राम लेने की है, दशरथ ने कही राम देने की इतना मुझसे दिया जा रहा है, गिफ्ट नहीं बन रहा है, तुम्हें जबरदस्ती लेना है तो भले ले राम जितना बने कुछ जबरदस्ती करके काय को लेगा तो मदद ली होती। तो कोई सत्संगी जैसा होता तो बात हरा दिया हुआ ना अपनी बात को। तो मैंने कहा सुनो,
हमारे गुरुदेव का कहना है, अपनी बात नहीं कहता हूँ, हमने तो तुम्हारा हमारे गुरुदेव का ये क्या कहना है, विभाग बटे हुए। गुरुदेव के विभाग अलग है और अवतारी शक्ति के विभाग अलग है। ये कैसी बात कह दी तुमने, दूसरों हम बता रहे थे। जब जब हो धर्म की हानि और पारे असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, हरई सकल सज्जन की। भगवान का काम दुनिया में जब पाप बढ़ता है, पापी बढ़ते हैं, धर्मी बढ़ते हैं, आतताई बढ़ते हैं, धर्म विभुग बढ़ते हैं, जो आज बढ़ रहे हैं, जब तक भगवान दृष्टि भगवान की इंसान की नहीं है। तो भगवान का अवतरित होके मनुष्य रूप धारण करके आते हैं और पाप का भार पृथ्वी से कम करने के लिए पापियों का संहार करते हैं। आज इतना प्रकोपित हो रही है, कंपायमान हो रही है। तो कल ही एक भूकंप आया तुर्की में 6.0 कुछ का, वहाँ पेपर में आया, तमाम बिल्डिंगें। उससे पहले 8 कुछ का आया था, 8 का तो रूस में। तो वहाँ 35 देशों में अलर्ट हो गया था सुनामी का। 35 देशों, अमेरिका तक में अलर्ट, चाइना में अलर्ट, जापान में अलर्ट, सब अलर्ट हो गया। तो ऐसा हो रहा है, क्यों पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हैं। उसमें धारावी में देखिए साहब, इतना जबरदस्त वाटर फ्लो आया, ऑपरेशन पहाड़ों फाड़ के मुझको घटनाओं को लेके आया, तो पूरे के पूरे उसने 4-4 मंजिला उसके होटल, उसको धक्के एकदम सत्यानाश कर दिया। आज भी कल उसमें कह रहे थे वो कि हमको नेपालों में इसके नीचे क्या कैसे बता आया कुछ लोग उधरते हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि पाप का भार कम करने के लिए महानत करते। लेकिन अब गुरु महाराज ने क्या कहा, गुरु महाराज ने कहा कि अब पापियों का संहार करने के लिए भगवान को अवतार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके क्रिया करे हुए छोटे कर्मों की तलवार ही उनका विनाश करती है। उनके छोटे कर्मों का विनाश होता ही उनके पाप कर्मों की कुदरती करती, कुदरती। ये महात्मा जी थे, सुनो यार, बता देना, मैं खत्म कर दूंगा। एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने कहा एक एक कोटेशन का लिख के लाना, जो सबका अच्छा होगा उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मेरे सामने की बात है, वो भागवत कथा कहते हैं। तो तमाम लोग कुछ ना कुछ लिख के लाए, ध्रुव भाई कुछ लिख के लाए, बाबा जी कुछ, रमेश भाई कुछ। एक लड़की लिख के लाई, सुनो जरा, एक लड़की लिख के लाई, उनको वो सबसे अच्छा लगा। एक बच्ची थी, वो 1 लाइन का एक कोटेशन लिख के लाई। बोले भैया आओ, बोलने कहीं वैसी भाषा बोलता है तो भैया आओ, सब बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया तुमने लिखो, तुमको बार बार प्रणाम नमस्कार साधुवाद। लेकिन वो जब बिटिया को कोटेशन पढ़ो अच्छा लगा, मैं तो चाहिए पढ़ूंगा, क्या तुम बोलो लगे तो एक रोटी क्या था, बिटिया को सबसे अच्छा लगो, बूढ़े बाबा को अच्छा नहीं लगा कोटेशन। बोले पढ़ के सुनाओ, बोले कहाँ लिखो जाने, तो वहाँ में लिखा था कि तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। ये सब हमारे लिए बहुत
अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्रोध खा जाते हैं, क्योंकि बहुत गलती देखते हैं, अन्याय देखते हैं। तब ये वाली लाइन तो क्या फिल्मी है, स्वर बलम फिल्मी है, लेकिन जाए तो अपने हृदय में बैठा लेना कि कोई मार के मुझे अपना धर्म खराब नहीं करना। अब यहाँ तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, फिर अच्छा भला सुमरन ध्यान भजन छूट जाएगा, फिर सत्य लोग का रास्ता छूट जाएगा, मेरे गुरुदेव मुझसे रुष्ट जाएंगे कि मैंने भैया तुझे कब कही थी, तू जाके गलती पे जाकर मर्डर ही करती है। लागन के दिन आई, अब जेल में बैठे हैं। कि तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, उसके जो खोटे कर्म है वो कहीं ना कहीं उसका वो अंत कर, वो कहीं ना कहीं उसका अंत कर देंगे। एक हस्ती का एक वाकया है, वो सुना रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सुनाया वो तुमको, लेकिन आज दिमाग में आ गया तो मैं तुम सुनाई दे रहा हूँ। एक वो थे वो मुल्ला जी, तो मुल्ला जी और मुल्लाओं का क्या होता है, मुसलमानों को नमाज का टाइम हो गया ना तो अपने संग एक चद्दर रखते हैं वो। अब चद्दर रखे तो वो मतलब हाँ टाइम हुआ भाई चद्दर बिछाई और वो नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। अपने धर्म में बड़े वो कट्टर हैं, वो अपने धर्म का बड़ा पालन करते हैं टाइम बाई टाइम। बहुत से तो होते हैं वो 5 बार की नमाज पढ़ना है। मैं रेल में जा रहा, उसने देखा भैया टाइम हो गया, भाई नीचे बिछा के उसने भाई नमाज पढ़ना शुरू कर है। अपन लोग कहेंगे अरे हम तो ससुराल में 4 दिन से डरे हैं, या माला तो लाए ही नहीं थे हम ससुराल में आए थे, माला काय को लाते हम, रसगुल्ला खा के आए थे। 4 दिन रसगुल्ले खा के गुजार दिए तुमने, जिंदगी के 4 दिन वैसे खत्म कर दिए हैं। वो ऐसा नहीं करते हैं, वो अपना काम विधि विधान से जहाँ कहीं हो वो करते हैं। अब एक दुष्ट आत्मा, एक लड़का था वो क्या करता था, उल्टे काम करता, उल्टे काम। अब भैया वो जैसे ही वो नमाज पढ़े तो वो नीचे वो गर्दन करते हैं, तो वो डंडी से लिए फिर रहा था डंडी, जैसे वो नीचे गर्दन करे डंडी लगा दी उसके डंडी लगा देता, वो एकदम क्रोध में आ गया। वो खाने का को याद कर रहे हैं तो अपन शांत रहना, मैंने पूरी नमाज विधि विधान से पढ़ी। हाँ वो जो खड़ा हुआ तो गुस्सा तो भाई ऐसा आ रहा था कि इसमें मिला के करके झापड़ा दूँ मिला के, लेकिन बाद चलो थोड़ा बोलो तुम्हें मार कर, भाई जी बात याद थी, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारी। माँ ने क्या किया, और पीठ होगी बोला बेटा इधर आओ, वेरी गुड। कहाँ से सीखा था, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो रोज ऐसी काम करते रहता। वेरी गुड बोले, बहुत अच्छा करती है बोले। 10 रुपया 10 रुपया, हाँ बेटा ऐसा काम, ये काम तुम बहुत अच्छा करते हो, इसको तुम करते रहना, तुमको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, परिणाम मिल जाएगा। अब वहाँ के दिमाग में क्या घुस गई उसके दिमाग में कि कोई नमाज पढ़े तो ऐसे डंडी कर दो तो 10 रुपया मिलते हैं ऐसे कर दोगे तो इनके विधान में ये है खड़े होकर तो वेरी थैंक यू कहते हैं और ऊपर से 10 रुपये और देते हैं। उधर एक पठान साहब का समय हो गया नमाज पढ़ने का, और तलवार लेके चल रहे थे वो पठान साहब, अरे बोले कि मेरे नमाज का टाइम हो गया, तो नमाज पढ़ने लगे। इधर पाने देखा दुष्ट लड़का ने, अरे ये कौन मिल गया, केस मिल गया, 10 रुपये मिल गए, 10 रुपये। वो नमाज पढ़ने वाले को 10 रुपये कह रहा, बोले 10 रुपये मिल गए, 10 रुपये मिल गए। तो ने अपनी कोई क्रिया शुरू कर दी। अब पठान साहब तो बहुत क्रोधी रहे, बोले अभी देखता हूँ बेटा मेरी खिलपट वो तो हो जाएगी, नमाज पूरी तो हो जाए। हाँ भैया उनकी नमाज पूरी हुई तो उन्हें इतना क्रोध आ गया, भाई कोई क्रोध को पी जाता, कोई नहीं पी पाता है, तो सीधी तलवार उठा के गर्दन में दी, गर्दन ही कट गई बाकी लड़की है तो 10 रुपया। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को अपने सदमार्ग पर चलना है, दुनिया का मन में अपने भाव रखना है कि दुनिया का सबसे मुझे अच्छे सदगुरु मिले,
सबसे सरलतम मुझे प्रभु प्राप्ति का मार्ग मिला है, सबसे सरलतम मुझे योग साधन मिला है और सबसे सच्चा साधन मिला है। मुझे ये काम अपने जीवन में संपन्न करना है, जिससे कि मेरा जन्म मरण आवागमन मेरा छूट जाए और जन्म की जो पीड़ा है तरह तरह की, उससे मुझे मुक्ति मिल जाए और मैं सर्वदा के लिए अपने आनंद के धाम में अपने भगवान के अपने सच्चे पिता के लोक में वास पाऊं। और ये भाव लेके हमको जीना है। और दुनिया के तमाम, अभी दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है। कोराम गुरु महाराज ने कहा कोराम मचेगा, कयामत आएगी, विप्लव आएगी। लेकिन जो भजन कर रहे हैं, ये भजन तुम्हारा ऐसा रक्षा कवच बनेगा कि आंधी आएगी, तूफान आएगी, कतलेआम मचेगा, सुनामी आएगी, युद्ध होंगे, लेकिन सब के सब तुम्हारे मूड के ऊपर से निकले चले जाएंगे। तुम्हारा कोई बाल बाका करने वाला नहीं है।